पहली बेटी हुई स्वाहा, जिनका विवाह हुआ अग्नि भगवान से, और दूसरे हुए स्वधा, जिनका विवाह हुआ था पितरों से। पितरों की जब आहुतियां डालते तो स्वधा कहते हैं। और तीसरी थी माँ सती, जिनका विवाह हुआ किससे? भगवान शिव से। तो दक्ष की बेटी कौन थी? सती। और यहाँ यही सती जब अपने सतीत्व का त्याग कर देती है तब वो अगले जन्म में पर्वतराज के यहाँ पार्वती बनकर आती हैं, जिनका दोबारा विवाह किससे हुआ? महादेव जी से हुआ। तो ये प्रसूति की ही बेटी थी। अब तीसरी बेटी आती है देवहूति। कहते हैं जब परिवार में 3-4 बच्चे किसी के हो जाते हैं तो उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है ना। अब बड़ा बेटा सबको प्रिय होता है, या तो बड़ा बेटा प्रिय होगा या सबसे छोटा बेटा प्रिय होगा, और बीच वाला बेचारा लटकता ही रहता है, वो पता नहीं पिता का है कि माता का है। ऐसे मनु महाराज की 3 बेटियां थी, और देवहूति जो थी वो मनु महाराज को अत्यंत प्रिय थी। और तीनों बेटियों के स्वभाव में और संस्कारों में भी अंतर था। देवहूति में इतने अच्छे संस्कार थे। और देखिए माता पिता जब अपने बेटियों को विदा करते, आजकल तो विदा करते हैं, जब पहले माता पिता होते थे बेटियों को विदा करते थे तो खूब समझाते 1 घंटा कि परिवार में जाना है, ऐसे रहना है, सास ससुर देवर जेठानी जेठ उनके साथ ऐसा व्यवहार करना है। लेकिन आजकल कितने हैं जो अपने बेटियों को शिक्षा देते हैं ये विदाई होने पर? कोई नहीं देता। पहले की बेटियां खूब रोती थी विदा होने पर, आजकल तो रोती भी नहीं है। खूब बढ़िया प्रकार से नाचते कूदते हुए विदा होती, और थोड़ा बहुत रोने भी लगे तो कैमरे वाला आगे आ जाता है। क्योंकि देखिए 5-5 हजार का मेकअप करवाया है, अब वो 2 बूंद आंखों से पड़ गई तो सारा मेकअप खराब है। तो कैमरे वाला वैसे ही ना रोने दे। देवहूति इतने संस्कारवान देवहूति थी मनु महाराज की। देवहूति का विवाह हुआ था कर्दम ऋषि से। कर्दम जो ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न हुए थे। एक बार कर्दम ऋषि ने तपस्या की, और तपस्या में भगवान नारायण से मांगा कि मेरा विवाह ऐसी स्त्री से हो जो मेरी तपस्या में व्यवधान न डाले, मैं जैसा कहूँ मेरी पत्नी उसी अनुसार चले। ये बात कही तब भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हारे योग्य मनु महाराज की बेटी है जिनका नाम है देवहूति, उनसे विवाह करो। तब देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था, और कर्दम ऋषि से विवाह हुआ तब मनु महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा ने देवहूति को इतना सुंदर उपदेश दिया था। और मैं ये मानती हूँ कि सभी माता पिता को ये उपदेश अपनी माँ को, अपने बच्चों को देना चाहिए, अपनी बेटियों को देना चाहिए विदा के समय। और कहते हैं जिसके घर बेटियां होती है ना वो व्यक्ति तर जाता है, वो माता पिता तर जाते हैं। इतनी अद्भुत स्थान है उन बेटियों का। पुत्र होना चाहिए किसके लिए? पितरों का श्राद्ध अर्पण करने के लिए। बस इतनी ही जरूरत है पुत्रों की कि पितरों का श्राद्ध अर्पण हो जाए, पितरों को भोजन मिल जाए, इतनी आवश्यकता है। लेकिन बेटियां, पुत्र होना भाग्य की बात है, लेकिन बेटियां होना सौभाग्य की बात है। पुत्र पितरों को तारता है और पुत्री पिता को तारती है। और आज भी ये प्रमाण है, भागवत जी को उठाइए, रामचरितमानस को उठाइए, जिनके घर बेटी आई है उनका दोबारा जन्म नहीं हुआ है। प्रजापति दक्ष के यहाँ बेटी आई माँ सती, उनका दूसरे जन्म नहीं सुनेंगे आप, है ही नहीं, क्योंकि वो मुक्ति हो गई उनकी। जनक जी के यहाँ सीता आई जानकी, तो जनक जी का दोबारा जन्म नहीं हुआ। मनु महाराज की 3 बेटियां आई, मनु महाराज का दोबारा जन्म। उसी प्रकार हमारे यहाँ
हमारे परिवार में एक बेटी का होना अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। अगर कोई पिता ये चाहता है कि मेरा तरण तारण हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, तो एक बेटी की डिमांड जरूर कीजिए। सब बेटे के लिए रोते हैं कि बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, तो एक बेटी भी जरूर होनी चाहिए। और जो बेटी का कन्यादान कर लेता है, समझो वो हर चीज से मुक्त हो जाता है, हर चीज से। कन्यादान महादान है, कन्यादान महादान। अगर खुद की बेटी नहीं है तो ऐसा सौभाग्य अपने जीवन में लेकर आइए, किसी और की बेटी का कन्यादान करें। अपने जीवन में एक बार जरूर कन्यादान कीजिए। अगर आप सच में आप चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, आपको इस योनि से मुक्ति मिल जाए, तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आवश्यक है, जरूरी है, आपको जीते जी करके जाना पड़ेगा। तो उसमें एक है कन्यादान, गोदान, भूमिदान, स्वर्णदान। ये ऐसे दान हैं जो करने ही करने चाहिए। सोने का दान, स्वर्णदान, गोदान, गाय का दान, कन्यादान और भूमिदान। ये 4 दानों का मुख्यतः वर्णन आता है शास्त्रों में। चाहे आप थोड़ी सी भूमि का कन्यादान कीजिए, थोड़ी सी भूमि का दान कीजिए, पर जरूर करके जाइए। थोड़ा सा सोना अपने जीवन में जरूर दान करके जाइए, किसी भी माध्यम से। तो 4 दान जरूर अपने जीवन में जीवित रहते हुए करने ही करने चाहिए हर माता पिता को। तो अद्भुत है वो, धन्य है वो माता पिता जिनके यहाँ बेटियां आती हैं। वैसी ही बेटी है देवहूति। बड़ा सुंदर उपदेश देवहूति जब विवाह करके गई, तो वो उपदेश सुनिए, कितना कैसा उपदेश मनु महाराज ने अपनी बेटी को दिया है। तो मनु महाराज ने बड़ी प्यारी सी शिक्षा देवहूति को दी। सबसे प्रथम उठियो जपियो राम मंत्र। क्या कहा? सबसे प्रथम उठियो जपियो राम मंत्र। सुबह जो सबसे पहले माताएं उठती हैं, तो सबसे से पहले उठते ही क्या करती हैं? अच्छा, राम राम जपती, अच्छी बात है। लेकिन जो आजकल की नई बहू आई हैं, वो कह रहे व्हाट्सएप चेक करते हैं। हाँ, वो पूरी रात के नोटिफिकेशन जो होंगे वो सुबह ही उठते देखेंगे सबसे पहले हैं। सबसे प्रथम उठियो जपियो राम मंत्र। शिक्षा में क्या कहा गया है कि सबसे पहले उठो तो क्या जपना है? राम मंत्र। नित्य क्रिया करी निज मंदिर में जाना। नित्य क्रिया, प्रातः की नित्य क्रिया करके फिर कहाँ जाना है? मंदिर में जाना है। तीसरा कहा शील व्रत संयम धर्म नेम वाली सदा। शील स्वभाव, धर्म पर चलने वाली, संयम रखने वाली, क्या करना? सदैव धर्म के मार्ग पर चलना। फिर कहा कभी भूल कुल को कलंक न लगाना। हे पुत्री, भूल कर भी कभी अपने कुल को कलंकित मत होने देना। फिर कहा समयानुकूल शुद्ध भोजन बनाए के करी। समय के अनुसार शुद्ध भोजन बनाना, और फिर सबको खिलाए के पाछे तब खाना। पहले सबको खिलाना और बाद में स्वयं भोजन ग्रहण करना। आसवा पड़ोसन का रखना सदैव ध्यान। और यही नहीं, कुटुंब के साथ साथ जो आस पड़ोसन है उसका भी ध्यान रखना, उसके सुख दुख का ध्यान रखना। फिर कहा सतत धर्म मार्ग में मन को लगाना, और सदैव सतत धर्म में ही अपने मन को लगाकर जीवन यापन करना। ये बड़ी सुंदर उपदेश शतरूपा ने अपनी बेटी देवहूति को दी।